Hello student, how are you? Hello, ma'am. Fine. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss about the work of government. तो बेटा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो मस्ट इम्पोर्टेंट रोल पे करती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वही सबकी नीड्स को फुलफिल करती है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हमारी जितनी भी नीड्स हैं, जो भी चीजें हमारी पूरी की जाती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, सारी चीजों के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कौन पे करता है? गवर्नमेंट। तो आज हमें ये डिस्कस करना है कि जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल पे काम करती है, क्योंकि हम सभी के माइंड में अगर हम गवर्नमेंट का कोई नाम ले तो हमारे माइंड में कौन आते हैं? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर। Yes, ma'am. प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारी कंट्री के? जानते हैं आप इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? Yes, ma'am. ये सिद्धात्री कौन है बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर? Mr. Narendra Modi. यस, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे माइंड में केवल प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकेले सारी चीजें कर सकता है। जैसे एक No, ma'am. स्कूल को चलाने के लिए, एक स्कूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए ओनली प्रिंसिपल सारी चीजें नहीं कर सकता है, एक मैनेजर नहीं कर सकता है सारी चीजें, उसे टीचर्स की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को पूरी पूरी कंट्री को चलाने के लिए, पूरी कंट्री को गवर्न करने के लिए ओनली प्राइम मिनिस्टर या फिर ओनली प्रेसिडेंट ही नहीं कर सकते हैं सब कुछ। इसके लिए बाकी सभी लोगों का होना भी जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि जो गवर्नमेंट है वो कितने लेवल पे काम करती है, कौन कौन से लोग हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो हमारी सारी चीजों को पूरा करते हैं। ओके, चलिए, तो जो हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है व्हाट इज गवर्नमेंट, यानी कि सरकार है क्या। तो हम सभी ने अभी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हिस्ट्री नहीं सिविक्स का ही चैप्टर पढ़ा था अभी हमने, तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि जो जब हमें आजादी मिली थी, व्हेन वी आर गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जब हम लोग ब्रिटिशर्स से आजाद हुए थे, तब सबसे मेन बात आई Yes. थी कि अब हमारी कंट्री को कैसे चलाया जाए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जानते हैं ना आप सभी? Yes, ma'am. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी गई Yes, हैं कि ma'am. देश को कैसे चलाया जाएगा, कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, लोगों को कौन कौन से राइट्स दिए जाएंगे, ये सारी चीजें। तो ये पूरी प्रोसेस किसमें आती है? गवर्नमेंट में। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है व्हाट इज गवर्नमेंट। तो यू मस्ट हैव हियर द वर्ड गवर्नमेंट। तो आप सभी ने गवर्नमेंट सब सुना है, जानते हैं ना आप सभी गवर्नमेंट के बारे में? Yes, ma'am. तो आप सभी ने गवर्नमेंट जो है वो बहुत बार सुना होगा सबके मुंह से। इन ma'am. दिस चैप्टर you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले बेटा हम चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ना हो तो क्या हमारी सारी चीजें पूरी हो सकती है? क्या हमारे सामने किसी कोई प्रॉब्लम्स आएगी अगर गवर्नमेंट ना हो तो? यस सिद्धात्री, नाउ यू टेल बेटा, Yes, ma'am. किस टाइप की प्रॉब्लम Yes, आएगी? ma'am. यस No, ma'am. बेटा, किस टाइप की मैम आएंगी। किस टाइप की प्रॉब्लम्स आएगी हमारे सामने? Yes, ma'am. मैम डिसिप्लिन मैम खराब हो जाएगा। यस, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। वेरी गुड। मैम, क्योंकि जैसे लोगों को डर नहीं रहेगा कि हमें झगड़ा पनिशमेंट लड़ाई करेगा। Yes, ma'am. एंड अंश आप बताइए और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर गवर्नमेंट ना हो तो? अंश बेटा मैम, कोई आपकी आवाज। झगड़ा लड़ाई करे। यस, सब झगड़ा लड़ाई मैम, करने अगर कोई लगेंगे। झगड़ा लड़ाई करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। यस, सब झगड़ा लड़ाई करेंगे, आपस में फाइट करते रहेंगे, उन्हें डर ही नहीं रहेगा कि हमें कोई पनिश ही नहीं कर सकता। दूसरा, एजुकेशन के लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रह जाएंगे। जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करेगा वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उन्हें यही नहीं पता रहेगा कि हमें हर क्लास में पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, यानी कि सरकार क्या क्या करती है। हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो ये कैसे डिसाइड करती है कि हमें क्या क्या करना है।
एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमें इस चैप्टर में डिफरेंट लेवल्स पढ़ने हैं गवर्नमेंट के, तो डिफरेंट लेवल क्या क्या हैं और हर लेवल पे गवर्नमेंट का क्या क्या काम है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। सच एज मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसी। तो बेटा सब आप सभी जानते हैं, पहले जब हमारी हिस्ट्री में अभी हम पढ़ेंगे और आगे, या फिर आपने सुना भी होगा, पहले कोई प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेसिडेंट नहीं होता था, तो पूरे लोगों के ऊपर कौन होता था पुराने टाइम में, बहुत पहले। क्या पहले भी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था? तो मैम कौन होते थे बेटा पहले के टाइम पे, कौन होता था पावरफुल, जो सब लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाता था? ब्रिटिश मैम, ब्रिटिश। वेरी गुड दीपिका। बेटा किंग होते थे ब्रिटिशर्स के आने से भी पहले। जब हमारे देश में मैम राजा। यस, राजा होते थे और उनकी प्रजा होती थी, तो राजा जो चाहता था वो अपनी प्रजा से करने के लिए कहता था, और कभी कभार तो राजा बहुत ही खराब भी होता था, वो अपनी प्रजा के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करता था। लेकिन बहुत सारे किंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते थे। फिलहाल हिस्ट्री में अभी हम बहुत सारे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हमें ये भी बता दिया जाएगा कि पहले कैसे शासन चलाया जाता था और अब क्या चेंजेस आए हैं अब हमारे इस मॉडर्न कंट्री में। तो देखिए, इसमें आपको दिया है मोनार्च, यानी कि राजतंत्र, जहां पर एक राजा होता है और बाकी उसकी प्रजा होती है। और बेटा आपको जान के हैरानी होगी कि आज के टाइम पे भी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर एक किंग होता है और बाकी उसकी प्रजा होती है। यानी कि जैसा हमारे इंडिया में हो गया है कि प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और बाकी जो है वो जो लोग होते हैं वो वोटिंग के थ्रू अपना राजा चुनते हैं। तो बहुत जैसे अमेरिका में क्वीन है। यस, तो बेटा बहुत सारे कंट्रीज ऐसी है ना जहां पर अभी भी मोनार्च है, यानी कि राजतंत्र है। चलिए, तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले इन हाईलाइट्स को पढ़ेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमें। गवर्नमेंट साउथ टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ अंडर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो सरकार क्या करती है, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, दैट मीन्स कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी जॉब नहीं मिली हुई है, तो गवर्नमेंट को इनकी भी सुरक्षा करनी पड़ती है। नेक्स्ट, डिटेल प्लान टू टैकल फूड सून सेज गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने देखिए एक और हेडलाइंस दी हुई है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा है, इन्होंने प्लान किया है कि किस तरीके से सभी लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इन्होंने कोई प्लान बनाया है जिससे सारी जनता के बीच में जो फूड है वो भिजवाया जा सके। अब और क्या कहा गया है, गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ अनियंस शे नो शॉर्टेज इन मार्केट। गवर्नमेंट ने प्याज के दाम, प्याज का जो प्राइस था वो तय कर दिया, और ये भी कहा कि मार्केट में इनकी कमी ना होने पाए। अब और क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जज। गवर्नमेंट की ही एक और न्यूज है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संख्या और बढ़ा दी गई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने देखिए क्या किया है यहाँ पर, यानी उन्होंने कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ा दी। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, गवर्नमेंट फॉर रीमैपिंग कोल एंड पावर सेक्टर। गवर्नमेंट ने कोल यानी कि कोयला एंड पावर सेक्टर यानी कि बिजली विभाग, दोनों में क्या किया है, रीमैपिंग, दैट मीन्स कि उनमें भी बढ़ोतरी करवाई है। एंड लास्ट है, ओवर 15,000 विलेज डिक्लेयर्ड सेक्रेटरी हिट बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के थ्रू 15,000 गांव ऐसे हैं जहां पर उन्होंने ये फिक्स कर दिया है कि यहाँ पर किसी ना किसी चीज की कमी है और उन्हें पूरा कराना है। तो अब ये देखिए, जो टोटल हाइलाइट्स दी है 6 हाइलाइट्स, तो इनके थ्रू हमें क्या पता लगता है, यानी कि हर फील्ड में गवर्नमेंट का रोल है। ये उन लोगों को भी इन्हें देखना पड़ता है जो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है उनकी भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और साथ ही जो सब्जियां, जो फ्रूट्स हमारे घर तक आते हैं वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, यानी कि उनका प्राइस सभी लोग उन्हें परचेस कर सकते हैं या नहीं, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एंड सभी लोगों को न्याय मिल पा रहा है या नहीं, ये भी हमारी गवर्नमेंट को ही देखना पड़ता है। एंड दूसरा है कोल एंड पावर प्लांट, दैट मीन्स कि जो हमारे घर में बिजली आती है, जो सड़कें बनती हैं, ये भी सारी ड्यूटी गवर्नमेंट की है। एंड आगे देखिए और क्या दिया है, कौन से एरिया में पानी नहीं है, कौन से एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं है, ये सारी चीजें भी हमारी गवर्नमेंट को देखनी पड़ती है। तो अब हम इतनी हेडलाइंस के थ्रू ये तो समझ ही गए ना कि गवर्नमेंट्स को कितने सारे काम करने पड़ते हैं, है ना।
यस मैम। चलिए, तो अब ये वाला होमवर्क आपको करना है। ये होमवर्क आज की क्लास में करना है, यानी कि आज का ये आपका होमवर्क है। पहले हम ये टॉपिक आगे पढ़ते हैं। मैम तो अब क्या करना है इसमें, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। तो हर देश को, चाहे कोई भी कंट्री हो, उन सभी को गवर्नमेंट की जरूरत होती है। क्यों होती है? टू मेक डिसीजन, यानी कि क्या डिसीजन लेना है जनता के लिए, और क्या डिसीजन लेना चाहिए हमारी पूरी कंट्री में सारी चीजों को सही ढंग से चलाने के लिए, सही वे में करने के लिए। तो क्या क्या चीजें करनी है, ये इन सभी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, सभी को थिंग्स प्रोवाइड करने के लिए, सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मैम यस अंश। मैम इसमें क्या करना है? बेटा अभी मैं समझा रही हूँ, पहले ये टॉपिक पढ़ना है, अभी मैं समझा रही हूँ। आपको होमवर्क देना है ना आज का? यस, उसके पहले मैं आपको अभी समझाती हूँ उसमें क्या करना है। यस मैम। तो अभी हम देखिए, जब आप ये पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तब आपको ये ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा कि इसमें करना क्या है। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है हमें, ताकि वो डिसीजन लिए जा सके कि हमारे कंट्री के लिए क्या अच्छा है, कौन कौन सी चीजों की जरूरत है लोगों को, कौन सी डिमांड ये कैसे पूरी की जानी चाहिए। ये इन सभी कामों के लिए हमें गवर्नमेंट की जरूरत है, क्योंकि कोई एक अकेला पर्सन अपनी चीजों को पूरा नहीं कर सकता है। तो these can be decisions about where to be build roads and schools, or how to reduce the price of onions when they get too expensive, or ways to increase the supply of electricity। तो अब देखिए ये हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। दैट मीन्स कि कहाँ पर रोड बनाई जाए, कहाँ पर स्कूल बनाए जाए, एंड हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस, यानी कि प्याज की कीमतों को कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे कम किया जाए ताकि उसे आम जनता भी खरीद पाए। एंड और क्या डिसीजन लेना पड़ता है, व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सभी जो चीजें एक्सपेंसिव हैं, जो बहुत ज्यादा महंगी हैं, उनके प्राइस को कैसे कम किया जाए। और दूसरी चीज, वे टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई लोगों के घर तक कैसे कराई जाए, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने के लिए भी डैम कंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है। तो हमारी जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसे ये इतने सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। द गवर्नमेंट आल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू। तो इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे सोशल इशू पे भी एक्शन लेती है। जैसे कि अभी हमने इससे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था अनटचेबिलिटी, पढ़ा था ना हम सभी ने? यस मैम। अनटचेबिलिटी यानी कि वहां पर बहुत से लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। ये कह रहे थे कि हम टच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इन्हें टच करेंगे, अगर हम इनके कांटेक्ट में आ गए तो हम हम भी, तो उसमें इस तरीके का माना जा रहा था कि हम भी अछूत हो जाएंगे अगर हम इनके कांटेक्ट में आए। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया होता, तो क्या ये जो सोशल इशू था, क्या ये जो सामाजिक भेदभाव था, ये जो सामाजिक कुरीति थी, क्या ये खत्म हो पाती? नो मैम। नो मैम। यस, तो बेटा इसके ही लिए दैट मीन्स कि इन सारी चीजों के अलावा, हमारी सारी चीजों को, हमारी जरूरतों को पूरा करने के अलावा, जो सोशल इशू हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको स्टॉप करने का काम भी हमारी गवर्नमेंट का ही हो जाता है। और इसीलिए हमने पढ़ा भी था अभी लास्ट चैप्टर में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले थे, उन्होंने अपने सोशल बैकग्राउंड था, जो उसमें देखा था उन्होंने किस तरीके से लोगों के साथ बुरा बिहेव किया जाता था और उनको कैसा लगता था उस समय। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। It does other important things such as running postal and railway service। तो अब देखिए, जो गरीब लोग हैं, दैट मीन्स की जो पुअर पीपल हैं, जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही लो है, तो उनके भी लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे
चीजें करती है, उनके भी सारे उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत, दैट मीन्स की हमने एक पढ़ा है मनरेगा योजना, जिसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। सुना है ना आपने मनरेगा योजना के बारे में? यस मैम। इसमें बहुत सारे लोग जो बेरोजगार बैठे थे, जिनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो भी अब जॉब करने लगे हैं और उन्हें भी सैलरी मिलने लगी है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो पुअर पीपल के लिए भी, सोशल इशू के अलावा जो पुअर पीपल हैं उनके भी लिए सोचती है। और क्या करती है हमारी गवर्नमेंट? The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries. अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट सी बात आ गई। अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसे और क्या देखना पड़ता है? आप सभी ने सुना था ना, अभी पिछले दिनों में चाइना के साथ लड़ाई हो रही थी हमारे देश की। यस मैम। एंड ये लड़ाई है जो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई फिलहाल। और ऐसा नहीं है बेटा, पिछले अगर हम डेज को देखें, पिछले काफी सालों को देखें, तो बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमेशा ये लड़ाइयां चलती रहती हैं। जैसे कि हम पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें या फिर चाइना का एग्जांपल ले लें, तो आपने आए दिन सुना होगा ना, ये लड़ाइयां होती रहती हैं। यस मैम। यानी कि हमारी बाउंड्री को, हमारे जो देश का जो बॉर्डर है उसे प्रोटेक्ट करने का काम, क्योंकि अगर वहां पर हमारे सोल्जर्स ना हो लड़ाई करने के लिए, तो जो बाकी देश है ना, वहां पर क्या करेंगे? वो हमारे अंदर तक घुसेंगे, हमारे देश में अंदर तक। तो गवर्नमेंट का काम होता है बाउंड्री की भी रक्षा करना, यानी कि अपने देश को बाहर के आक्रमणकारियों से बचाना। एंड दूसरा, अब ऐसा नहीं है कि ये झगड़ा करके ही बैठ जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन भी बनाए हैं। जैसे आपने देखा होगा, मोदी जी बहुत सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या फिर वहां के प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, देखा है आपने? यस मैम। यस मैम। डोनाल्ड के साथ भी। यस, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मिले थे, अमेरिका के जो अमेरिका, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस भी बनाए जाते हैं, ताकि वो काम पड़ने पे हमें सपोर्ट दे सके। या फिर दूसरा, हमें सबके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। तो बाकी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, अपनी बाउंड्री को बाहर के आक्रमणकारियों से बचाना, ये सारा काम भी गवर्नमेंट का ही है। तभी तो वो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन सी आर्मी बनाई जाएगी, कहां पर लगाई जाएगी, ये इन आर्मीज का काम क्या होगा। तो देखिए हम कितने सारे काम पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट के। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट all its citizens have enough to eat and have good health facilities. अब साथ ही और क्या जिम्मेदारी है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, दैट मीन्स कि ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना कि दैट ऑल सिटीजन हैव इनफ टू इट, सारे सिटीजन्स के पास, सारे नागरिकों के पास खाने भर का है या नहीं है, और सबकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। तो ये इंश्योर करना भी किसका काम है? गवर्नमेंट का। और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम तैयार करती है। तो अभी फूड प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई थी, अभी याद है आपको कौन सी स्कीम है वो? नो मैम। नो मैम। मिड डे मील सुना है आपने? यस मैम। मिड डे मील यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है। तो ये स्कीम भी गवर्नमेंट ने चलाई है, और ये इसलिए चलाई है क्योंकि जो बहुत से गरीब बच्चे थे, जिनके मम्मी पापा भेजते नहीं थे, उनके मम्मी पापा ये सोचते थे कि बच्चा घर पे रहेगा, कोई काम करेगा, हमारी इनकम ज्यादा होगी और कमाई ज्यादा होगा। यस अंश मैम। यस, तो बेटा मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट किया गया है, ताकि गरीब घरों के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल आ सके। अब उनके मम्मी पापा को खाना बनाने की टेंशन नहीं है, उनकी मम्मी आराम से जॉब पे जा सकती हैं, क्योंकि वो श्योर हो जाती हैं कि हमारे बच्चों को खाना तो मिल ही जाएगा, भूखा नहीं रहेगा वो। तो मिड डे मील से भी बहुत सारा फायदा हुआ है। तो यानी कि अपनी सिटीजन्स को खाना, प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं, उनकी हेल्थ अच्छी है नहीं, ये भी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? गवर्नमेंट की। और हेल्थ फैसिलिटी भी देखती है, बहुत सारी डिस्पेंसरी, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारे एरिया में, देखे है ना आपने? यस मैम। अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तब क्या होता है? बहुत सारा चार्ज लगता है ना। सबसे पहले तो काउंटर पे एंट्री फीस लगती है,
यानी कि हम Yes, भले ही ma'am. डॉक्टर से मिले या ना मिले, सबसे पहले तो 500, 300, 200 जो भी होता है वहां का चार्ज, वो हमें पे करना पड़ता है। नो Yes, मैम, ma'am. मैम अब 1000 हो गया। यस, 1000, 1000 से भी ज्यादा है बेटा, कहीं कहीं 2000, 3000 भी लिया जाता है। तो मैम कहीं कहीं कम है। यस, तो यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा खर्चा लगता है हमारा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हैं। और आपने देखा भी, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर हम सर्वे करने जाएं, देखने जाएं, तो वहां कितनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, Yes, ma'am. क्योंकि वहां यस पर मैम। लोगों को फ्री का इलाज किया जाता है, बहुत कम पैसे लगते हैं वहां पर। तो ये देखिए, गवर्नमेंट जो है वो हमारी, हमें फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखती है। And when there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes at and assistance for the affected people. अब देखिए, गवर्नमेंट इतना ही नहीं करती, इसका काम यहीं पर नहीं स्टॉप हो जाता है। और क्या करती है, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, यानी कि भूकंप आता है, बाढ़ आती है, या फिर सुनामी आती है, और जिन लोगों का भी घर डूब जाता है, जो लोग भी जिनके घरों से कोई मर जाता है, तो उन लोगों का ध्यान भी कौन रखता है, गवर्नमेंट। आपने सुना होगा आए दिन कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे फैमिलीज को मुआवजा देती है, बहुत सारी फैमिलीज को पैसे देती है, जो लोग Yes, भी ma'am. इफेक्ट होते हैं, सुना है ना। यस मैम। तो यानी कि जी यस जब मैम. भी मैम। कोई नेचुरल डिजास्टर होता है किसी एरिया में, तो उन लोगों को, अफेक्टेड पीपल को कौन रिलीफ दिलाता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही है जो उनकी हेल्प करती है। एंड इसके अलावा, if there is dispute or someone has committed a crime, to find people in a court, courts are also part of the government. मैम अंशुल, आपकी आवाज डबल करके आ रही है। आवाज डबल आ रही है। यस बेटा, आप सभी के यहाँ का माइक ऑफ रहना चाहिए, तब नहीं तो आपको डबल डबल आवाज सुनाई देगी। यस, तो और क्या पढ़ा था अभी हमने, कि अगर इसके अलावा, यानी कि गवर्नमेंट और क्या काम करती है, अभी उसने हमारे खाने को देख रेख करती है, हमारी हेल्थ की देख रेख करती है। अब इसके अलावा डिजास्टर होता है तब भी हमें रिलीफ पहुंचाती है। अब अगर कोई क्राइम कर दे, यानी कि किसी ने चोरी लूटपाट या फिर किसी का मर्डर कर दिया, तब क्या होता है, तब भी गवर्नमेंट का ही काम स्टार्ट हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसे पनिश करती है। यस मैम. और फिर क्या होता है, हम इसके यस मैम। अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अंश बेटा, आपको अपना माइक ऑफ रखना है। चलिए, तो अभी हमने इतने सारे वर्क पढ़े हैं गवर्नमेंट के। यू यस आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू ऑल दिस। अब आप सभी ये सोचिए कि गवर्नमेंट इतने सारे काम को कैसे देखती है। कितने सारे वर्क पढ़े हमने अभी गवर्नमेंट के, क्या क्या चीजें देखती है वो। क्या वो अकेले इतने सारे काम देख सकती है? नो मैम। नो। मैम उसमें भी मैम. कई आदमियों को शामिल करती है। यस, तो बेटा वो अकेले नहीं देख सकती इतने सारे काम ब्रांचेस तो। बनाती है। हम्म। तो देखिए, अब आगे हमें दिया भी है, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। अकेले नहीं कर सकती वो, लेकिन ये सारी चीजें करनी भी जरूरी है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। तो अब देखिए, सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी अकेले नहीं चलाया जा सकता है। जैसे अगर हम अपनी फैमिली का एग्जांपल लें, सपोज दैट अगर आपको सारे काम करने पड़े, आप इमेजिन करिए, आपको सुबह उठना, खाना बनाना, जॉब करना, या घर की साफ सफाई करना, अगर अकेले करना पड़े तो क्या हो जाएगा, थक जाएंगे ना आप, यस मैम। और दूसरे दिन बैठ जाएंगे कि नहीं अब नहीं करना है अगले दिन। तो गवर्नमेंट भी सेम ऐसे ही है बेचारे, अगर एक पर्सन के ऊपर इतना सारा ओवरलोड आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो थक जाएगा। तो इसलिए ही गवर्नमेंट जो है वो अकेला पर्सन नहीं करता है। गवर्नमेंट जो है हमारी बहुत सारे लेवल्स पे डिवाइड होती है, और हर लेवल पे गवर्नमेंट का अलग अलग काम होता है, और हर लेवल पे अलग अलग पर्सन होते हैं जो अलग अलग चीजों को करते हैं। देखिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितने लेवल्स पे काम करती है, और हर लेवल का क्या क्या काम होता है, हर लेवल का हेड कौन है। तो अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, ओके। यस यस मैम। मैम. चलिए, मैम
some rules have to be made that apply to everyone. बहुत से ऐसे rules हैं जो सभी को apply करने पड़ते हैं, सभी को मानने पड़ते हैं. For example, there is need to control resources and protect the territory of a country. जैसे कि resources को सही तरीके से इस्तेमाल करना, and इसके अलावा अपने देश को आतंकवादियों से बचाना, टेररिस्ट से प्रोटेक्ट करना. तो और पीपल इससे अपने आप को सिक्योर यानी कि सुरक्षित फील करते हैं. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. तो जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों के बिहाफ पे ही, यानी कि लोग पहले चुन करके सरकार को लाते हैं और जो गवर्नमेंट होती है वो उन्हीं के लिए काम करती है. टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग, तो सब वो क्या करती है, डिसीजन लेती है और उनका इम्प्लीमेंट कराती है, उन्हें लागू कराती है, फॉलो करवाती है लोगों से. और जो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं उन्हें पनिश भी किया जाता है. अंश बेटा फिर आपने माइक ऑन कर लिया. यस, माइक ऑफ रखना है. तो अब देखिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. अब आज का ये आपका होमवर्क है, आप सभी ध्यान से सुनेंगे. क्या करना है इसमें, लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन above and list the different kinds of activities that the government is reported to be doing in this newspaper headlines. तो आप सभी को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखी ही आपने. आपको इन सारी हेडलाइंस में से ये बताना है कि किस टाइप की एक्टिविटी है जो जिससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिए. दैट मीन्स कि अगर हम पहला पढ़ते हैं, गवर्नमेंट शाउट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, यानी जो लोग कोई काम नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट उनके अधिकारों की रक्षा करेगी. तो यानी ये डिसीजन गवर्नमेंट को क्यों लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है. तो दिस डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. ये क्यों लिया गया डिसीजन, जो लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके लिए. ओके, आपको ये बताना है ये जो डिसीजन है ये किस किस के लिए लिए गए हैं, आपको ये यहाँ मेंशन करना है. ओके, एंड दूसरा बेटा अब हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कितने लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कौन कौन से तरीके से काम करती है और इन सभी का हेड कौन होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, यस मैम. चलिए, तो आज जो हमने पढ़ा है वो समझ आया सभी को? यस मैम. यस मैम. चलिए, तो अब एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं. यस सिद्धार्थी बेटा, आप बताइए व्हाट आर द वर्क्स दैट डन बाय गवर्नमेंट. कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनके बारे में गवर्नमेंट काम करती है? मैम, जिसके पास कोई रोजगार नहीं उनको रोजगार देती है. यस, महंगी जैसे. ओके अंश, नाउ यू टेल बेटा, गवर्नमेंट किस किस टाइप के काम करती है लोगों के लिए? मैम, हेल्थ के लिए और फूड के लिए और रोजगार के लिए. यानी कि हेल्थ प्रोवाइड कराती है लोगों की, लोगों को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराती है, उनके खाने को प्रॉपर दिलवाती है, और दूसरा और क्या करती है, रोजगार दिलवाती है. यस दीपिका, नाउ यू टेल बेटा, गवर्नमेंट किस किस टाइप के वर्क करती है लोगों के लिए? मैम, हेल्प पुअर पीपल फॉर फूड, वर्क एंड हेल्थ. वेरी गुड दीपिका. And when it comes any natural disasters, the peoples who affected, government medicine in for the poor people. ओके बेटा, वेल राइट. तो क्या होता है, वो पीपल वो आर अफेक्टेड बाय एनी नेचुरल डिजास्टर, गवर्नमेंट हेल्प द पीपल एंड दे प्रोवाइड मेडिसिन एंड फूड फॉर द पीपल.
तो हमने फिलहाल बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जो हमारी गवर्नमेंट करती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको भूल नहीं जाना है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, क्योंकि अगर हमें इनके सारे काम याद रहेंगे ना तो बड़े होने के बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें किन किन चीजों के लिए अपना नेता चुनना है, और वोट डालने से पहले ये यस जरूर मैम। ध्यान रखना है कि वो इज द बेस्ट। ओके, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके मैम मैम मैंने ग्रुप पे नहीं मैम, सर के नंबर पे मैंने पीडीएफ बना के भेज दिया। बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर होने वाला है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।